विशेष आहरण अधिकार या स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर्तमान युग में विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई, किंतु अंतर्राष्ट्रीय तरलता में उतनी तेजी या उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं हो सकी। ठीक है, तरलता के इस अभाव की समस्या को दूर करने के लिए 1970 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने IMF ने एक नई योजना को कार्यान्वित किया, शुरू किया। इस नई योजना को विशेष आहरण अधिकार योजना कहकर पुकारा गया। ये अधिकार स्वर्ण मुद्राओं के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हैं कि पहला, तरलता में वृद्धि विधि। ये विश्व के वर्तमान तरल कोषों को बढ़ाने की एक विधि है। विशेष आहरण अधिकार जो संसार में तरल कोष कम पड़ रहे हैं उनको बढ़ाने की एक मेथड है, विधि है। दूसरा, इसके लिए मुद्रा कोष अपने मूल खाते से अलग एक विशेष खाता खोलता है और इसका वितरण भी विशेष आहरण अधिकार का निर्माण मुद्रा कोष के पारस्परिक समझौते से 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। प्रत्येक देश के मुद्रा कोष में जितने प्रतिशत अभ्यंश हैं, कोटा है, उसी अनुपात में विशेष आहरण अधिकार में उस देश का भाग होता है। और ये एक, जैसे अपन पासबुक रखते हैं, ऐसा एक प्रविष्टि मात्र इसका आधार है। इसके पीछे कोई मूल्यवान कोष नहीं रखना पड़ता और सदस्य देशों की सामान्य स्वीकृति ही इसका आधार है। ठीक है, जो विशेष आहरण अधिकार है ये कागजी स्वर्ण कहा जाता है और जनवरी 1981 से 5 देशों की मुद्राओं के समूह द्वारा SDR की एक इकाई का मूल्य निश्चित किया जाने लगा है। ये 5 मुद्राएं जो हैं वो हैं अमेरिकी डॉलर पहला, फिर डच मार्क, तीसरा जापानी येन, चौथा फ्रांस का फ्रैंक और फिफ्थ है पौंड स्टर्लिंग। ठीक है, इसका जो प्रयोग है, विशेष आहरण अधिकार का प्रयोग केवल आकस्मिक अथवा स्थायी अभाव की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग 2 अवसरों पर होता है। पहला, प्रतिकूल भुगतान संतुलन के सुधार के लिए और दूसरा, तरल कोषों में अप्रत्याशित कमी की पूर्ति के लिए। ठीक है, 5 वर्ष की निर्धारित अवधि में अपने शुद्ध संचय के 0% से अधिक विशेष आहरण अधिकारों के प्रयोग की अनुमति किसी देश को नहीं है। ठीक है, ये संचय होते हैं और उसकी अनुमति होती है और इसके किसी भी देश को अपने अभ्यंशों के तिगुने से अधिक विशेष आहरण अधिकार कोष में रखना आवश्यक नहीं है। यद्यपि वह चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष आहरण अधिकार में मुद्रा कोष का कोई भी सदस्य देश स्वेच्छा से विशेष आहरण अधिकार कोष का भागीदार हो सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका जो ब्याज है अपने निर्धारित अभ्यंश यानी कोटा, अपने निर्धारित कोटा से अधिक किसी देश के खाते में आहरण अधिकार जमा होने पर कोटा से अधिक कोषों पर मुद्रा कोष एक निश्चित दर से ब्याज देता है। इस ब्याज की दर समय समय पर बदलती रहती है और दैनिक कोष में विशेष आहरण अधिकार कोषों में दिए गए ऋणों को साधारण ऋणों की भांति चुकता करने की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, आहरण अधिकारों का प्रयोग करते समय तरल कोषों की आकस्मिक अथवा अस्थायी अभाव की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई देश नियमों की अवहेलना कर
अधिकारों का प्रयोग अनुचित अथवा अवांछनीय रूप में करता है तो मुद्रा कोष उस देश को इस जो विशेष आहरण अधिकार का जो अधिकार है उससे ये वंचित कर सकता है। ये आईएमएफ को स्पेशल अनुमति है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि विशेष आहरण अधिकार व्यवहार में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रादिष्ट मुद्रा है जिसके पीछे केवल मुद्रा कोष की साख और प्रतिष्ठा ही एकमात्र निधि है और ये एसडीआर स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होते। ठीक है, इसमें कुछ विशेष गुण भी हैं, जैसे इसे बिना स्वर्ण अथवा राष्ट्रीय आय की उसमें विश्वव्यापी स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है, ये एक तरह से राष्ट्रीय मुद्रा है। इससे बिना मुद्रा प्रसार के अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि होती है। इसीलिए विशेष आहरण अधिकार की ये योजना आईएमएफ ने शुरू करी। और विशेष आहरण अधिकार केवल सरकारों के पारस्परिक लेन देन के लिए ही प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुद्रा कोष व्यवस्था में बिना किसी संगठनात्मक परिवर्तन के विशेष आहरण अधिकार प्रणाली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, अब इस तरह से क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास दो खाते होते हैं। एक तो सामान्य खाता, ठीक है, इसमें स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं का लेन देन शामिल है। इसमें से कोष सदस्य देशों को उस समय अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है जब इनका भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता है। और दूसरा खाता विशेष आहरण अधिकार खाता, एसडीआर खाता, इसके माध्यम से एसडीआर की सुविधा प्रदान की जाती है। क्लियर? ये एक विशेष काफ़ी इम्पॉर्टेंट और विशेष आहरण अधिकार अपनी बैंकिंग अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान रखता है।